अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। PSL 11 का फाइनल कल पेशावर और हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा लाहौर के अंदर। PSL इस मर्तबा इस साल जो है वो हाइप अचीव नहीं कर पाया जो कि पिछले कुछ सालों में इसका एक पूरा के पूरा एक ब्रांड बन गया था। रीज़न काफ़ी हैं, लेकिन टॉप ऑफ दैट में सबसे पहले यही है कि इस मर्तबा गवर्नमेंट का जो ऑस्टेरिटी मेजर्स से रिलेटेड डिसीजन था उसकी वजह से ये तमाशाइयों से महरूम रहा। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि कोई तमाशाई नहीं आएगा, क्योंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस ऑलरेडी शॉट अप। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने एक तरह के आपके पैसे बचा लिए हैं कि आपको आना पड़ेगा और स्टेडियम जाना पड़ेगा, लेकिन इससे PSL की चमक जो है वो मांद पड़ गई। उसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा था कि ये खाली ऑस्टेरिटी नहीं है, बेसिकली ये सिक्योरिटी इशू था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट थोड़ी सी पैनिक मोड में चली गई और PSL पीछे चला गया इस तनाजुर में। और दूसरी जानिब ईरान वॉर चल रही थी, तो सारी नज़रें पूरी दुनिया की इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज़ की भी ईरान वॉर को लेके थी। अमेरिका और इसराइल जो ईरान में कर रहा था, 40 दिन की जंग चली, उसके बाद अभी करंटली सीज़ फायर है। और इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है PSL को लेके वो ये है कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड था कि आप इसको उठा के ले जाएं एज कंपेटिटर, एज अ कंपीटिंग टीम टू IPL। इंडिया की जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिन दिनों में वो हो रही है, आपने भी उन्हीं दिनों में ये PSL करनी है। मार्च के एंड पे स्टार्ट होती है IPL, हमने भी मार्च एंड चूज़ किया। पूरा अप्रैल IPL और दूसरी जानिब पे पूरा अप्रैल इसी तरह PSL भी चली। और इस एडिशन में तो हमारी 8 टीमें थीं फॉर द फर्स्ट टाइम। 11वें एडिशन में 10 तक जो हैं, 10 एडिशन थे, उसमें हम 6 टीमों तक ही रहे। शुरू में 5 थी, फिर 6 हुई और अब 8 हैं। तो ये मोहसिन नकवी साहब का अपना ब्रेन चाइल्ड था, बीइंग PCB चेयरमैन, या कि उनको किसी ने एडवाइस किया था कि आप टेक ऑन करें IPL को और देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। का पता नहीं उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि PSL जो है ये लीग है सिर्फ 35 से 40 करोड़ की, जबकि IPL की जो लीग है उसमें जो फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, यानी कि कहा जाएगा 18,000 करोड़ डॉलर की। ये 35 करोड़ डॉलर की PSL और IPL 18,000 करोड़ डॉलर, मतलब इतना रेवेन्यू इन्वॉल्व है जो जनरेट होता है। तो हम उसके साथ क्यों मैच करने गए और किसका ब्रेन चाइल्ड था, ये हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद यकूब साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है जुल्करनैन शेख ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एज वेल। माय बोथ गेस्ट, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। यकूब साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ। यही पहला ही बर्निंग क्वेश्चन कि हमने वो विंडो क्यों चूज़ की जो कि IPL की विंडो है। हम अपना पहले फरवरी में ये टूर्नामेंट करवाते थे, मौसम भी अच्छा होता था, लेकिन पता नहीं मोहसिन नकवी साहब को क्या सिलसिला हुआ, कोई मतलब किसने उनको ये पाइप ड्रीम सेल किया कि आप IPL के मुकाबले में आ जाएं। तो उसका आप बताएं क्या बेनिफिट क्या हुआ है हमें, बजाय ये कि हमारा शायद रेवेन्यू नीचे गया, व्यूअरशिप कम हुई है। देखिए जुल्करनैन साहब, ये मेरा ख्याल मसला ये था कि पाकिस्तान की जो लीग थी उसकी जो फाइनेंशियल जो पैकेज था ना, दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग टू अट्रैक्ट मेन प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये था कि इन्होंने कोशिश की कि अगर हम IPL के साथ करवा लें तो उसमें ये होगा कि जो लड़के IPL नहीं पिक करेगी उनमें से बहुत से बड़े स्टार प्लेयर जो है ना वो रह जाएंगे। तो अगर उनको हम वो फिर हम उनको हमारा जो पैकेज है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास भी अच्छे यानी कि लड़के आ जाएंगे। उसमें थोड़ा सा अचीवमेंट मिली है, इतनी अचीवमेंट नहीं मिली। सॉरी आपको कट कर, मेन मकसद लेफ्ट ओवर ही हमने लेना था फिर। मतलब ये मतलब ये और ज़्यादा एम्बैरसिंग किस्म का मतलब बात है कि हमने वो जो IPL में जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया, वो रिजेक्टेड स्टफ हम ले लेंगे। नहीं, देखिए वो आपके पास तो होता ही नहीं था ना, आपके पास तो आता ही नहीं था ना लड़के। इन्होंने एक कोशिश की कि जो बाकी बच जाएंगे वो हम ले लेंगे। और अब ये एक चीज़ और भी हो रही थी जुल्करनैन साहब कि जब ये करते थे ना, ये मसलन पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान फरवरी में कर लेता था, वो अप्रैल मई में करते थे, तो उसमें ये होता था कि फिर ये फरवरी से लेकर मई तक जो है ना, ये
तकरीबन 3 महीने जो है ना एंगेज हो जाए, विंडो बहुत शॉर्ट है वर्ल्ड की इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, आपको पता ही है। फिर और लीग शुरू हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा ये 2 बड़ी लीग जो है ना ये एक ही टाइम में ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान का ये नज़रिया ये था कि अपना फ़ायदा उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास भी कुछ लड़के आ जाएंगे जो वहाँ पर नहीं पिक होंगे, वो अवेलेबल होंगे, फारग भी होंगे ना। उस वक्त क्रिकेट हो नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, आप देखते हैं कोई नहीं हो रही होती, टेस्ट क्रिकेट अगर कोई हो रही तो होगी, तो फिर वो हमारे पास भी आ जाएगा, हमारा भी ब्रांड ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये वजह थी। राइट, जुल्करनैन मुझे बताएं कि क्या हमारा ब्रांड ऊपर आया, और क्या आप इसमें कंपैरिजन या मैच देखते हैं PSL $35 करोड़ वर्सेस IPL $18,000 करोड़? देखें, 3 लिहाज से मुझे एतराज है। पहला एतराज ये है कि सबसे आसान काम होता है कि अगर आप हथियार फेंक दें, तो IPL की विंडो के अंदर जब आप PSL करवा रहे हैं तो बेसिकली आपने, या तो आप ये करते कि आप कहते कि हम IPL को पूरा पूरा मत्था देंगे, हम देखेंगे, तो ये अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल वैल्यू भी बढ़ाता। आपने IPL के सामने हथियार फेंक दिए और सिर्फ इस चीज पे कंसिस्ट किया कि हमारी जो लोकल व्यूअरशिप है, पाकिस्तान की आई बॉल है, उनको हम PSL की तरफ बुला लेंगे। वो भी मतलब ये जो आपने सिनेरियो बिल्डअप किया बचत प्लस सिक्योरिटी सेंस में, उसमें वो भी IPL की तरफ चली गई। अब मैं आप बहुत समझाने के लिए आसान सी बात बताता हूं कि हमारी PSL का एक मैच चल रहा है, उसकी हाइलाइट्स चल रही हैं और IPL की चल रही हो, किसी भी क्रिकेट फैन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो PSL की देख रहा हो कि IPL की देख रहा हो। फिर दूसरी चीज जो आपने की, आपने जो जिक्र किया शुरू में अपने इंट्रो में, उसी को अगर हम उल्टा देखें, मतलब आपने कहा कि हम ईरान अमेरिका सालसी के अंदर थे, तो आप ये भी याद रखें कि इस्लामाबाद बंद था। अगर इसी ईरान अमेरिका सालसी के वक्त जब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर थी और हम पिंडी में अगर PSL का मैच करवा रहे होते और लोग आ रहे होते, चैलेंज जरूर था सिक्योरिटी के लिए, तो ये ब्रांड कहां जाता? मतलब हमने हर वो अपॉर्चुनिटी मिस की है जो PSL को ऊपर ला सकती थी। मतलब ब्रांडिंग इसी तरह होती है ना, और किस तरह होती है? जब पूरी दुनिया आपको देख रही थी तो आपका जो एक चेहरा था, क्रिकेटिंग फेस था, वो तो आपने ढक के कराची और लाहौर में रख दिया। और सबसे अहम चीज ताहिर साहब, सबसे अहम चीज वो ये है कि IPL वाले कितने प्लेयर ले गए? आपने मुजा रब्बानी की बात की, आप उनको जो आपसे चाहिए होता है वो खींच के ले जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए 1 सेकंड का ये फैसला होता है कि उसको PSL में से या IPL में से क्या चुननी चाहिए। तो मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि इन्होंने ये जो 2 साल से विंडो बिल्कुल IPL के पैरेलल चलाई है, तो फिर उसके लिए वर्क नहीं था, फिर उसके लिए कोई होमवर्क नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के इस मौजूदा एडिशन के हवाले से मोहसिन नकवी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर नहीं थे। अब उसमें बड़ी जबरदस्ती से कुछ खींच थ्रू के आखिरी सफे पे एक पेज पे आ गए हैं, पहले नहीं थे जी। वो प्लेऑफ्स में आपने तमाशाइयों को अलाउ कर दिया। यकूब साहब, ये PSL एडिशन 11, क्या हम इसको बिग डिबैकल कहेंगे? ये फेलियर रहा है कंपेयर टू इट्स ओन प्रीवियस एडिशंस? मेरे ख्याल में ये फेलियर रहा है, क्योंकि आप देखें मेरे ख्याल में अगर 2 या 3 ऐसे मैचेस हैं जिसमें ये कल का जो मैच है वो बहुत जो क्लोज गया है, अदरवाइज 1 साइडेड मैच हुए हैं। ऐसा लग रहा था क्लब मैचेस हो रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े मार्जिन से टीमें जीत रही हैं, कोई तमाशाई भी नहीं ना जो जिसमें इसमें क्लब तमाशाई भी नहीं थे। तो एक दूसरी बात ये थी कि आप देखें कि जो लीग के आखिरी 5 मैचेस थे ना, वो इस तरह उनके रिजल्ट आए, अपसेट रिजल्ट आए हैं कि हम वो तो नहीं कर रहे थे। वो 5 रिजल्ट ऐसे आए हैं कि उसकी वजह से ना एक रहा है आखिर तक सस्पेंस रहा कि कौन सी टीम जा रही है। तो आपको देखें संडे को जो आखिरी मैच हुआ है उस पर हैदराबाद आ रही है कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, उसमें काफ़ी अपसेट हुए हैं। तो ये 5 अपसेट के क्यों हुए उस वक्त, और फिर हुए 1 साइडेड है। और ये जब आप पैसे पूरे करने के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? जैसे ये रात का जो मैच किस तरह क्लोज गया है, अगर ऐसे मैचेस हो ना तो मेरे ख्याल में क्राउड भी आता है, स्पेक्टेटर भी आता है, हर चीज़ आपकी हो जाती है। लेकिन आपने जिसके पहले जो 2 मैच देखे हैं प्लेऑफ के, वो ये किंग्समैन को जल्मी ने 70 रन से हराया और किंग्समैन ने दूसरी मुल्तान सुल्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। तो बड़े फुसफुसा सा मैच लग रहे थे,
अच्छा पब्लिक भी नहीं आई हुई थी, और पब्लिक का भी इन्होंने डिसीजन इस तरह ही लिया जैसे सोए उठे हैं और इन्होंने डिसीजन ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही, अगर टाइम भी कोई नहीं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 21 से जो में दोबारा 4-4 टीमों का राउंड शुरू होगा ना, उसमें ये अलाउ कर देंगे, चले आखिरी कोई 15 दिन बनते हैं, ये इसमें 14 दिन बनते थे, तो इसमें ये अलाउ कर देंगे। इसका फैसला पहले कर देना चाहिए, लोगों का कह देना चाहिए था। अच्छा इन्होंने नहीं किया। अब प्ले ऑफ का भी इन्होंने अगले दिन यानी कि हो रहा है, पहला क्वालिफायर हो रहा है पेशावर का इसके साथ किंग्समैन के साथ, तो उन्होंने ये 7 बजे डिसीजन लिया कि जी हम इजाज़त दे दी है सारे मैच। पहले फाइनल कल किया इन्होंने, फिर उन्होंने पूरे प्ले ऑफ का किया। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपको टाइमली अपने डिसीजन लेने। प्ले ऑफ का बिल्कुल निक ऑफ द टाइम में पब्लिक को कहा कि अलाउ है, पब्लिक ऑडियंस आ सकती है, स्पेक्टेटर्स आ सकते हैं, तो लेकिन वो भी ऐसे ही डिसीजन था गवर्नमेंट का जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आल्दो के एहसान नहीं था, पीएसएल के लिए ही बेहतर था, इसी ब्रांड के हवाले से ही था। जुल्फ़िकार मैं तो दोबारा इसी क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसका आइडिया था कि आप आईपीएल को टक्कर दें, उसकी विंडो में जाके आप घुसें, और अगर तो आप उसको नॉक ऑफ करने की पोजीशन में नहीं है तो आप खुद नॉक ऑफ होंगे, मीन आपको पंच पड़ेगा और आप रिंग से जाके बाहर गिरेंगे। तो ये किस सियाने ने मोहसिन नकवी को मशवरा दिया था, या मोहसिन नकवी साहब खुद उन्हीं का अपना डिसीजन था? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग की एक डिफरेंट, आप ये कह लें कि एक, अब सलमान नसीर उसको हेड करते हैं, ये इसके पीछे जो आर्गुमेंट्स थे, जो भी दलीलें थी कि आपको पीएसएल आईपीएल के पैरेलल करवानी है, उन दलीलों की को साबित करने के लिए आपके पास फ्रेम नहीं था, फ्रेमवर्क नहीं था, आपने काम नहीं किया। और मैं अब आपको बताऊं, आपने पीएसएल 11 का आपने कहा ये न्यू एरा है, ठीक है, आपने 2 नहीं इनफैक्ट 3 टीमें नहीं बेची, ठीक है, बेच ली आपने, मतलब आपने कहा हमारी उम्मीद से भी ज्यादा पैसे आ गए हैं, ठीक है, आपने कहा इंटरनेशनल, अगर हम डिटेल में जाएं तो एक टीम जो सियालकोट स्टैलियन है, वो पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी इंतजामिया को बहुत प्यारे अंदाज में एक भाई साहब ने खरीदी और मुनाफा लेके बेच के निकल गया, और अपना बीच में परसेंटेज भी रखवा गया। वो इनके फाइनेंशियल चेक थे। जी जी, ये जब किसी स्टेज के ऊपर जो जब गवर्नमेंट जाएगी, मैं आपको बताऊं, तब पता चलेगा कि करप्शन की कितनी दास्तानें किसने दिहाड़ी लगाई। जी जी, ये अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने इस सुपर इंडिया के अंदर आपने आईपीएल करवाई है, इंडिया के अंदर 90 हजार 80 हजार क्राउड आया है, ठीक है, और बचत स्कीम में आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेट्रोल डलवा के आएंगे वो आपका पेट्रोल जो है वो आपने पल्ले से देना था? पहले आप कौन सी बचत स्कीम कर रहे हैं? बचत स्कीम में तो अगर आपने बचत करनी थी गवर्नमेंट की, तो मैं आपको बताऊं ताहिर साहब, एक मैच ऐसा नहीं था जिसमें उस शहर के या जो हमारे वो कहते हैं ना मालकान है, जो हमारे मुल्क चलाने वाले हैं, 50-50, 40-40, 30-30 गाड़ियों के कॉन्वॉय के साथ ना आए हो। तो मतलब बचत तो वो गवर्नमेंट के पेट्रोल की थी। मैं और आप तो बेचारे 4 बंदे इकट्ठे होकर किसी गाड़ी में पहुंच ही जाते। बचत आप हमारी करा रहे थे, बचत आपने अपनी तो की नहीं। और मैं आपको बताऊं, इतना है कि इन्होंने ये, मैं सलूट के हैदराबाद और जो नई टीमें आई हैं उनको सलूट पेश करूं कि यार वो, और मुझे अभी एक चीज और भिनक पड़ रही है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, जो बॉडी लैंग्वेज हो गई है ना गौहर शाह की, मुल्तान सुल्तान के नए मालिक की, वो बॉडी लैंग्वेज वही है अली तरीन वाली। और ये बॉडी लैंग्वेज उस वक्त बनाई जाती है जब कोई खुद चाह रहा हो मैनू कड्डो। जाहिर बात है कि एक इतनी बड़ी अमाउंट में आपने मतलब सालाना 2.25 अरब रुपए तक की, 2.5 अरब रुपए तक की टीम खरीदी हो, आपके पास मार्जिन क्या है? मार्जिन यही है ना, फिर आप ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स के पैसे ही बांटेंगे ना तो मार्केटिंग कर सके ना, जो वो भी ब्रॉडकास्टिंग के भी पैसे इस मरतबा आपको कोई खास मिलने नहीं है, उनके नई अपॉर्चुनिटी। जी, उसमें भी आप इतना पैसा नहीं बना सकते क्योंकि व्यूअरशिप उतनी नहीं है। वो जिसको आपने ब्रॉडकास्टिंग बेची है उनकी टीम सबसे आखिरी नंबर पे है, रावलपिंडी वालों की। जी, डबल अपना जी, और रावलपिंडी का जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, आपको पता चल जाएगा उनकी इसका जब ऑडिट रिपोर्ट आएगी ना। जी, मोहम्मद रिजवान की कंट्रोवर्सी के हवाले से भी हम बात करेंगे। यकूब साहब, असल स्टोरी बताएं। पीएसएल में गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है तमाशाई अलाउ नहीं करेंगे, ऑस्टेरिटी मेजर लेने हैं, हमने कफ़ायत शारी करनी है पेट्रोल की। ये चूरन बेचा गया है, असल में सिक्योरिटी का मसला था या कुछ और गेम थी?
नहीं, मेरा सिक्योरिटी का मसला नहीं था, ये मसला तो यही था, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ऑस्टेरिटी कैंपेन करनी थी, का भी कुछ नहीं करना था ना, तो फिर इनको फिर अपने एंड पर भी करना चाहिए था। मेरे ख्याल में जब देखें ना, आप जब मैचेस आपके रात को 7 बजे शुरू होते हैं ना, उसके लिए फ्लड लाइट्स कितना डीजल लेती है, आप देखें सारे पोल चल रहे होते, इलेक्ट्रिक पोल चल रहे होते हैं, तो आप फिर ये इसको भी शामिल करते हैं ना, इसको बंद ही कर देते, पीएसएल एडिशन डेफर कर देते। नहीं, डेफर ना करते। आप देखें ना, अब ये जब मैच शुरू होता है ना, तो इससे मेरा 6 बजे आप लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो रात को ये 11 बजे तक चलती रहती है, बल्कि 11:30-12 तक ये सरमनी जब होती है तो ये चलते 6 घंटे चलती हैं। तो ये 6 घंटे तो आप बचा सकते हैं ना, आप करते कि दूसरा जो शाम का मैच है वो आप करते 4:30 बजे, 4:30 बजे शुरू करते। गर्मी इतनी आपने, मैं फिर वही कहूंगा, आईपीएल के साथ मैच करने के चक्कर में आपने गर्मी में ले आए टूर्नामेंट। अच्छा वाला फरवरी बड़ा अच्छा सीजन होता था, बात है बाहर का। जो हम बात कर रहे हैं 4:30 बजे शुरू कर देते ना, एक आपका मैच 2:30 बजे भी हो रहा है ना, जो जब डबल हेडर होता है वो सुबह 2:30 बजे शुरू हो जाता है, तो दूसरा 4:30 बजे अगर करते, अगर आप मैच मुख्तलिफ शहरों में आप करना था, तो आपकी काफ़ी फिर डीजल काफ़ी बच जाना था। आप देखें कितने मैच रात को हुए हैं, कराची में भी हुए, यहाँ पर भी हुए, फिर ये इस पर भी स्टेप लेना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें समथिंग इज फिशी, चूरन बेचा गया है ऑस्टेरिटी के नाम के पीछे, इसके पीछे कोई बड़ी गेम है, ये मैं जानना चाहूँगा। आप स्पोर्ट्स पूरी तरह कवर कर रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी है। वेलकम बैक। जुल्करन शेख, ये बताएं कि फिर मैं आऊँगा कि आईपीएल का एक और हमें प्राइम पर्पस नज़र आता है, उनकी 2 से 3 टीमें तगड़ी बन गई हैं। अगर हम T20 की बात करें, इतना प्लेयर निकला है। पीएसएल से हमें बताएं कि इसी एडिशन की बात कर लें, कोई आपको 1-2 प्लेयर नज़र आए हैं जो आगे चल के पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकें, या कि सिर्फ ये पीएसएल की सारी गेम मनी मेकिंग का चक्कर ही है, नथिंग एल्स? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब बदकिस्मती ये है कि हमारी जो माइंडसेट जो हमारी सिलेक्शन के ऊपर एक हावी है, वही माइंडसेट हमारी पीएसएल सिलेक्शन पे भी हावी है। मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं कि साइम अयूब, आपने सबसे महंगा तरीन प्लेयर हैदराबाद की टीम में है, हैदराबाद की टीम फाइनल भी खेल रही है, सबसे ज्यादा मैचेस उसने खेले हैं, टोटल उसके स्कोर जो है वो कुछ कोई 125 बनते हैं, मतलब फी रन 12 करोड़ में बिका था, 1 रन उसका 10 लाख रुपए में पड़ा है। अब ये रोला ये है कि आप जब टीम या प्लेयर बेच रहे होते हैं, तो आपने उसी माइंडसेट को स्प्रेड आउट कर दिया अपनी पीएसएल के अंदर। अब उसका नुकसान भी होता है ये कि आपके पास फिर नया टैलेंट बेंच पे जो बैठा होता है, मतलब ये नहीं है कि हैदराबाद के पास ऑप्शन नहीं है, हाँ नए प्लेयर्स, हमें एक नया टैलेंट उभरता हुआ नजर आया है, मतलब अब आप कह दे कि आपको मिनहाज की सूरत में नजर आया, आपको अरफात मिनाज की सूरत में नजर आया, आपके पास 5-7 लोग आए हैं, पर उस इंडस्ट्री में नहीं आए, क्योंकि आपकी टीमों के पास जो बैठी मैनेजमेंट है, उन्होंने भी वही माइंडसेट अपनाया जो आपकी नेशनल टीम के साथ होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा, फिर थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बताऊं। अब आप ये देखें कि 2 टॉप, बाबर आजम की आप परफॉर्मेंस देखें या आप टीम वाइज क्या दे मार्नस लबूशन की, अब दोनों जो है वो स्ट्राइक रेट में हमेशा नीचे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम पूरा खेल ले, पर आपका पीएसएल का स्टाइल जो है वो इसी तरह है जैसे आप आईपीएल को और पीएसएल को पैरेलल चलाए ना, तो आईपीएल ऐसे लगता है कि मल्टीप्लाइड बाय 3 वीडियो नहीं चलती, जैसे तेज और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 हो, तो इस कंपैरिजन में अच्छा कंपैरिजन भी आपने नहीं चेंज किया। सो इस लिहाज से मुझे लगता है कि T20 कम है, वनडे गेम लग रही होती है जिस तरह से चलता है पीएसएल। हाँ जी, वनडे गेम लग रही है, क्या हाल है, बड़े बड़े ओवर पहने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू शेख साहब। और आपने यू हैव टू गो, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। यकूब साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह यही क्वेश्चन था कि कौन से प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर्स कौन से हैं, साथ में बताइएगा कि बाबर आजम ने कम बैक किया है। बाबर आजम का एक ये भी कंट्रोवर्सी कह लें या चीज़ चलती रही कि बाबर आजम जब नेशनल टीम में खेलते रहे, उनको आप 2 डाउन 3 डाउन इसमें खिलाते रहे, जबकि सभी कहते रहे कि अगर वो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो सिर्फ ओपन पे कर सकते हैं। ज़ुल्मी के लिए, पेशावर ज़ुल्मी के लिए उन्होंने ओपन पे ही कंट्रीब्यूट किया, और अब उनकी काफ़ी तारीफ़ें आप प्रेस वाले ही ज़्यादा लिख रहे हैं।
हाँ देखिए, मेरा ख्याल एक तो लड़का ये समीर मनास है जो जुल्करनैन साहब ने भी कहा, दूसरा ये माज सदाकत है और एक बॉलर अली रज़ा है। लेकिन अभी ये हम उनको ये नहीं कह सकते, अब ये कह सकते हैं कि ये स्पॉट आउट आप कैसे हुए हैं, अब इन पर काम करना है। ये सीधा इनको पाकिस्तान टीम में दाखिल नहीं हमने सेलेक्ट कर लेना, इनको अपने अकेडमीज लेकर जाएं, अपने आपके पास कोचेज़ अगर हैं कोई सही कोचेज़ तो उनके साथ इनको काम करवाएं, इनको वो इन्वायरमेंट दें, इनको तैयार करें, तो फिर ये है कि फिर ये इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा। तो अभी ये लड़के स्पॉट आउट तो हुए हैं, लेकिन अभी इन पर ट्रेनिंग का, कोचिंग का अभी काम इन पर करना चाहिए मेरे ख्याल में। हुनैन शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की है। हुनैन शाह ने तो बिल्कुल कल अमेजिंग टर्न अराउंड 6 स्कोर करने नहीं दिया। मार बड़ी पड़ी है उस मैच में भी, मार पड़ी है उसको। लास्ट ओवर अमेजिंग कर दिया, लास्ट ओवर उसने जो कर दिया, फिर वो उसने किया उसको कहता है कि जिसमें फ़हीम शरीफ जो है ना वो नॉन है फॉर हिज हिटिंग, एंड क्रिस ग्रीन जो था वो भी उसने एक छक्का और लगा दिए थे। तो मेरे ख्याल 6 स्कोर का तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये 6 स्कोर नहीं करेंगे, 1% ये पेयर नहीं करेगा। तो मेरे उस वजह से उसमें ओवर में 3 आदमी थे जो हीरो बन सकते थे। फ़हीम अशरफ भी बन सकता था, हिट लगा जाता, क्रिस ग्रीन भी बन सकता था, हिट लगा जाता, लेकिन वो हुनैन शाह बन गया। उसने 6 रन को रोकना बड़ी बात है। 5 यॉर्कर थे 6 बॉलों में, और बाद में उसने बात है, ये बड़ी बात है। जी हुनैन ने कहा भी कि मैंने सिर्फ, और दूसरा सवाल आपका क्या था? ये मेरा सेकंड ये था कि जो बाबर आजम है, बाबर आजम ने ओपन पे अपने आप को प्रूव किया है। अच्छा, लेकिन पीछे हमने जितना भी उनको टूर्नामेंट खिलाए उसमें हम क्या माइक हैसन को बेसिक ABC ऑफ द क्रिकेट नहीं पता था कि ये प्लेयर जो है ये ओपन कर सकता है, ओपन पे स्कोर कर सकता है, नीचे इसका स्ट्राइक रेट ऑलरेडी लो है। तो ये बेसिक चीजें हैं। यह है कि इसमें देयर इज ए मेथड इन देयर मैडनेस, जो कि ये सारी चीजें चला रहे हैं, पीछे हैं। जुल्करनैन साहब देखिए, मेरी बात सुने, एक तो ये जो कीड़ा डाला हुआ ना हमारी कौम के अंदर, स्ट्राइक रेट, इसको थोड़ा निकालें, इसको थोड़ा जस्टिफाई करें आप लोग। हर बंदा स्ट्राइक रेट नहीं देगा आपको जी, आपको T20, तभी तो उनको ओपन पे चांस देना चाहिए था ना। मैं ये कहता हूँ ये प्लानिंग, लेकिन जब वो रिजवान की और बाबर आजम की जोड़ी बिल्कुल सही इस्टेब्लिश हो चुकी थी एज ए ओपनर और पाकिस्तान जीत भी रहा था, तो उस वक्त ये स्ट्राइक रेट का शो डाला गया। स्ट्राइक रेट नहीं है इनका, स्ट्राइक रेट नहीं है, फिर चेंजेस करने शुरू कर दिए, नीचे ले गए उसको, तो स्ट्राइक रेट पर आप लेकर आए। आकब जवेद रिस्पांसिबल है, आकब जवेद रिस्पांसिबल है सारे सारे इसमें मीडिया भी रिस्पांसिबल है। माफ कीजिएगा, मीडिया की बात कौन सुनता है? मीडिया भी यही क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन तो करता था, लेकिन मैं ये कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब से तो बेशुमार क्वेश्चंस और होते हैं, जो अब हमने देखा ना इसमें जो देखा ना कि मैंने अब जो देखा ना कि अब आपको ये टारगेट होना चाहिए कि पहले 10 ओवरों में आपके वो प्लेयर होने चाहिए जिनका 90 भी हो, लेकिन आप कोई 90 स्कोर कर जाए, 80 85 90 कर जाएं 10 ओवरों में, आपकी विकेटें पड़ी ही हों। उसके बाद हमने देखा रात के मैच आखिरी 5 ओवर 65 स्कोर पड़ा है, और इन्होंने भी 61 किया आखिरी ओवरों में, ठीक है 61। तो ये 5 ओवर 61 हो रहे हैं, तो 10 ओवर में अगर आप 120 लगा लें तो 120 और अगर आपने 90 किए हो पहले 10 ओवरों में, तो आपका स्कोर एक अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। वही मैं कह रहा हूं, तो आपको सारे स्ट्राइक रेट वाले नहीं चाहिए। ये खूब सब रिस्पांसिबल तो ये अब ये गलती यही हुई है सारी माइक हैसन या कि आकब जवेद जो चूरन बेचते हैं, इसमें सारे कोचेस जिन्होंने ये डिसीजन लिए उन्होंने, और ये आपको पता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी मैच के बाद, अजहर महमूद जलमी ने उसने ये बात कही भी है। उन्होंने कहा जी कि ये इसको सही तरह यूज़ नहीं किया गया वर्ल्ड कप में, चौथे नंबर पर खिला कर, क्योंकि ये देखो ये माइक हैसन को रिजाइन करना चाहिए, आकब जवेद को करना चाहिए, देखिए इसके बारे में आप बात नहीं कर रहे। हाँ, ये है कि इनको ये पीसीबी को इनसे एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए कि ये क्यों आपने पीसीबी एक्सप्लेनेशन लेता है ट्वीट के ऊपर। अगर नसीम शाह ट्वीट कर देगा तो वो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ होगा फॉर द पीसीबी एंड मोहसिन नकवी चला रहे हैं ना, उनको क्रिकेट का नहीं पता, ना मोहसिन नकवी को क्रिकेट का पता है, ना सीईओ जो है वो समीर सईद है उसको क्रिकेट का पता है, ठीक है सलमान नसीर चला रहा है, ये इनको क्रिकेट का नहीं पता। ये जब क्रिकेट की लैंग्वेज बात होगी तो ये फेल हो जाएंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये क्रिकेटर आकब जवेद जैसे क्रिकेटर से बात करते हैं आन के, या कप्तान करता है बात, तो वो क्रिकेट लैंग्वेज, तो वो ये जल्दी इम्प्रेस भी हो जाते हैं, बिल्कुल पता है, ABC नहीं पता इनको पता ही कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं यार ये ठीक है रहा, डंडे सोटे में माहिर है, ठीक है। तो ये है असल गलत। आप देखिए जब हमने शुरू की थी, मैंने
पहले भी कई दफ़ा कहा, जब हमने जर्नलिज्म शुरू की थी तो क्रिकेट बोर्ड में एक काउंसिल होती थी जी। उसमें छः सिटीज़ जो होते थे उनके जो सदूर होते थे वो उसका हिस्सा होते थे। उसमें लाहौर था, कराची था, रावलपिंडी था, मुल्तान था, पेशावर था। जब चीफ सेलेक्टर टीम अनाउंस करता था तो पहले वो सिटिंग उन 6 आदमी की काउंसिल से करता था। उसमें चीफ एग्जेक्टिव जो होता था वो भी साथ बैठता था, पीसीबी का उस वक्त वो माजिद खान साहब थे तो वो साथ बैठते थे। तो एक पूरी डिस्कशन होती थी, अगर लाहौर का लड़का आ रहा है किसी को मेरिट पर नहीं आ रहा तो कराची वाले, पेशावर वाले बोलते थे। लिहाजा चीफ सेलेक्टर को पूरी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी। ठीक है, इसी तरह ही आप अगर पेशावर का लड़का आ रहा है तो लाहौर वाले उनसे जस्टिफिकेशन मांगते थे और हम 3-3 घंटे बाहर खड़े रहते थे कि टीम अभी अनाउंस होगी ये डिस्कशन के बाद। तो इस तरह टीम आपकी अनाउंस होती थी तो वो एक चेक था। अब इसके ऊपर कोई चेक नहीं है, आपकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कोई चेक पाकिस्तान में नहीं तो किसी चीज़ पे चेक रहा ही नहीं है, एक ही चेक है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कोई चेक नहीं है। लिहाजा ये फिर ऐसे ही हो रहा है कि लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, किस उसने कह दिया, डाल दिया, ये इस तरह चल रहा है। और मेरा ख्याल ये चलता रहेगा ये ऐसे ही। इस सिलेक्शन के ऊपर एक चेक होना चाहिए और वो होना भी चाहिए उन लोगों का, जैसे आपके डिपार्टमेंटल क्रिकेटर है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है क्रिकेट के ऊपर, उनके कुछ बंदे ले, कुछ बंदे ये इनके लिए रीजन्स के लिए, उनको कि भाई चीफ सेलेक्टर से आपकी मीटिंग होगी, आप बात करें कि ये टीम सही सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस वो अल्लाह तवक्कल ही है ज़्यादा, जिसे कह लें। जब तक मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, टीम हारेगी, थोड़ी सी चेंजेस कर दें। देखिए 2.5 साल हो गया इनको आए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 2.5 साल हो गया इनके कैरियर में एक भी अचीवमेंट नहीं है, एक भी अचीवमेंट नहीं है। वो अचीवमेंट इसके ऊपर और दूसरे वाली अचीवमेंट है वो, क्योंकि वो इस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो शायद उसमें कुछ गिनवा दें। यकूब साहब, आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, कल फाइनल है ज़ल्मी में और पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में। माग्नस लबूशन जो है वो तो अमेजिंग टर्न अराउंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और जिस तरह से राइज़ की है, पहले 4 मैचेस हारे हैं हैदराबाद वाले, तो इस टाइम फाइनल में है। आपको लग रहा है कि कल ज़ल्मी को भी ये घर भेज देंगे और ट्रॉफी उठा लेंगे? नहीं, अगर आप पेपर में देखें और पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ज़ल्मी मेरा हॉट फेवरेट है जीतने के लिए। कि जो नीचे से ऊपर टीम जा रही होती है यूजुअली वो उसका मोमेंटम उसके पास होता है। नहीं, ज़ल्मी का और हाई स्पिरिटेड होती है। देखिए ज़ल्मी का बहुत ज़्यादा हाई चली गई हुई है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर हाई क्लास की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, राइट। तो मतलब लेकिन फिर भी ये है कि जैसे वो जो उन्होंने कल जो विक्ट्री ली है ना, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, इनका किंग्समैन का। हाँ जी, बिल्कुल। ये मैच के हाथ से निकल गया हुआ था और ये नैनशान ने उनको जब वापस लाया और उससे आपको बूस्ट जो मिलता है ना, उससे आप, मेरे ख्याल में वो ये परेशान, ज़ल्मी वाले भी इस वक्त परेशान हो रहे होंगे कि ये टीम जो ना उठ रही, यानी कहते हैं ना कि नीचे से उठ के ऊपर आई है। पाकिस्तान यूनाइटेड में भी यही सिचुएशन थी, नीचे से ऊपर गई थी और कप जीत लिया था। थैंक यू यकूब साहब फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट। दोनों टीम्स के लिए, पेशावर ज़ल्मी एंड हैदराबाद किंग्समैन के लिए, गुड लक फॉर टुमारोज ग्रेट मैच। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी कोई नेल बाइटर ही हो तो देखने का मज़ा आए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। स्टिल ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।